नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। यानी 3 वर्ष पहले जो है पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 27 साल, यानी कि 27 तिया 81 प्लस 9 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा कितना, 90 वर्ष तीनों का औसत आयु। लेकिन 3 वर्ष पहले ही पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितना था, 20 दूने 40 प्लस कितना 6 46। तो 3 यानी कि वर्तमान में जो है पत्नी और बच्चे की उम्र कितना है 46 और वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की उम्र 90। तो पति का उम्र पूछा जा रहा है तो 90 माइनस 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 साल हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है तथा उसके विकर्णों की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर विकर्ण दिया गया है 5 मीटर, तो यहाँ पर जो है एक भुजा दिया गया है 4 मीटर, तो विकर्ण में जो है हम क्या करेंगे, लंब कर्ण और आधार। तो आधार यहाँ पर हमको आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया हुआ है। तो 25 के स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16 रूट अंदर में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 9 यानी कि 3 हो जाएगा। तो एक भुजा की माप है 4 मीटर और एक भुजा की माप कितना हो गई है 3 मीटर। तो 4 गुने 3 आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है। छोटी संख्या क्या होगी, 26 प्लस 27 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 के 3 और 2 2 4 1 5 53। तो छोटी संख्या 26 और बड़ी संख्या 27। 2 पूर्णांकों का योग -25 है। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक -55 हो जाएगा। -55 दूसरा पूर्णांक जो है कितना हो जाएगा, तो ये -55 हो जाएगा, क्योंकि -55 और यहाँ पर जो है +30 इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, योग भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिनों में करता है। 10 दिनों में 5/8 भाग, तो काम कितना हो गया, 80 हो गया। और 80 हो गया यानी कि 80 16, तो 5/8 भाग 10 दिनों में, तो पूर्ण काम कितने दिनों में करेगा, तो 16 दिन में करेगा। तो प्रश्न यह है कि इस दर पर वह और कितने दिनों में काम पूरा करेगा। यानी कि 10 दिनों में कर लिया 5/8, तो कुल काम करेगा 16 दिन में, तो और कितने दिन लगेगा, तो 6 दिन और लगेगा पूर्ण करने में। शेर जानवर है तो तोता क्या है, तोता पक्षी है। हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस और कैरम जो है ये इन खेलों की तुलना में जो है इन सबों से भिन्न है। 2 4 6 8 उसके बाद हो जाएगा 10। अगले प्रश्नों को देखें। इसमें जो है सामने आने वाली आकृतियों जो है को दर्शाना है। देखिए यहाँ पर इसके विपरीत में हो गया, फिर ठीक इसके विपरीत में जो है यही आ जाएगा पहला प्रतिबिंब। तो पहला प्रतिबिंब जो है किस विकल्प में मौजूद है, तो विकल्प ए में ही मौजूद है, विकल्प ए में ही मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। 4 आकृतियाँ दी गई है, 3 समान है, 1 भिन्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरह से लॉक किया गया है, तो ये अन्य आकृतियों से जो है दूसरा आकृति भिन्न है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी वर्ग की भुजा को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। 50% यानी कि हो जाएगा भुजा को, तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 100 मैंने
मैंने माना कि 100 जो है पहले इसका क्षेत्रफल था और 50% बढ़ा दिया गया, तो 150/100 गुना 150/100, 100 कट गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 15 225, यानी कि मैंने माना कि 100 है और बढ़ के कितना हो गया 225, यानी कि 125% की जो है वृद्धि हो गई। अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा। अब 195 में 3 से भाग देंगे तो 6 18 और 3 5 15 65। फिर उसके बाद अब 4 से भाग देंगे कितना में 300 में, तो आ जाएगा 7 5 75 75 65 अनुपात 75, 13 5 65, 15 5 75, 13 अनुपात 15 चालों का अनुपात। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है। शेषफल का मान दिया गया है 3, तो भाजक का मान कितना हो जाएगा, भाजक का मान हो जाएगा शेषफल का 7 गुना है, तो 7 या 21 हो जाएगा। अब भागफल भाजक का 10 गुना है, भागफल जो है 21 गुना 10 करेंगे तो 210, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 210 गुना 21 जोड़ 3 करेंगे तो हो जाएगा 4313 हो जाएगा, 4400 जो है 13 हो जाएगा, 4413, यानी कि तीसरा विकल्प सत्य होगा। अगले प्रश्नों को देखें। जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाता है तो गुणनफल का मान जो है 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि अगर विषम संख्या से गुना करना होगा तो माइनस में होता है 1 और सम से हो रहा है तो प्लस में हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपया में 2 खरीदता है और 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है तो 5/3 बराबर 100/x, यानी रुपया बटे समान बटे रुपया बटे समान होता है और बराबर 100/x हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 20 100, 2 3 6, 20 संग कितना हो जाएगा 120, यानी कि 20% की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। दिए गए विकल्पों में आने वाली संख्याओं को चुनना है, तो 4 पंचे 20 जोड़ 4 करेंगे तो 24, 5 25 और जोड़ 6 करेंगे तो 31, 6 7 42 जोड़ 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, तो दूसरा विकल्प राइट आंसर होगा। जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। यहाँ से जो है जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चला, फिर जो है बाएं ओर मुड़ा और 19 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर में मुड़ा यानी कि नीचे की ओर और फिर 33 किलोमीटर चला। 33 ऊपर गया और 33 नीचे आया, तो 33 का 33 ख़त्म हो गया और ये 19 किलोमीटर जो चला यानी कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये 19 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम में के अनुसार जो है लिखना है यानी कि क्रम में जो है पहले और दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें स्थान पर कौन आएगा। SO का प्रयोग जो है सभी में किया गया है। फिर उसके बाद देखें ABCD के जो है L अक्षर पहले स्थान पर आया है, तो पहला जो 5वां हो जाएगा। फिर L के बाद जो है M आया है तो चौथा हो जाएगा। M के बाद N आया है तो फिर जो है तीसरा हो जाएगा। फिर U, फिर PQR यानी कि R से पहले जो है P है, तो फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, यानी कि दूसरा विकल्प सत्य होगा। रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है। यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं छोर से क्या होगा। 38 + 1 करेंगे 39, 39 - 18 करेंगे
कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21वें स्थान पर हैं दाएं तरफ से, बाएं तरफ से 18वें स्थान पर हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अक्षरों में कौन सा समुच्चय जो है इन श्रृंखलाओं को पूरा करने वाले हैं? A C C, B A, फिर उसके बाद है C B, फिर A C, फिर उसके बाद B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CA B C B यानी तीसरा विकल्प सत्य हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर जो है 1,21,173 है और छोटी संख्या 28,45,673 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि तीसरे विकल्प में है 29,66,846। अगले प्रश्नों को देखें। 4 लीटर माइनस 1 लीटर 35 मिलीलीटर 35 ml। 4 लीटर में से 1 लीटर जाएगा तो 3 लीटर, 3 लीटर में से 35 ml जाएगा तो हो जाएगा 965 लीटर, यानी 2.965 लीटर। राम के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं। एक मोटरसाइकिल को वह 15% के हानि पर बेचता है और दूसरे को जो है 15% के लाभ पर बेचता है। तो हानि पर बेचा है 34,000 में और 15% लाभ पर जो है 57,500 में बेचता है। तो उसकी कुल लाभ या हानि कितना हुआ देखते हैं। इन्हें जो है 100/15% हानि यानी कि 85, 17 × 85, 17 दूना 34, 2000, 5 से काटेंगे तो 4, 400 पर कितना शून्य हो जाएगा? 4 शून्य, यानी कि 40,000 इसका क्रय मूल्य था और उसने 34,000 में बेचा है। तो यहाँ पर तो माइनस जो है 6,000 का घाटा लग गया है। अब दूसरे को जो है 15% के लाभ पर बेचा तो इसका क्रय मूल्य सबसे पहले निकालना है 100/115। 5 से भाग देंगे 23 बार में कटेगा 115, 5 से देंगे 5 एकम 5, 5 एकम फिर 5 होगा और 5 25 होगा 11,500। फिर 23 से काटेंगे तो 23 5 115 यानी कि 500। तो 5 पर यहाँ पर कितना शून्य हो जाएगा? 4 शून्य, 50,000, यानी कि यहाँ पर 7500 का जो है क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है और यहाँ पर 6,000 की हानि हो रही है। तो कुल मिला के जो है 1500 रुपये की क्या हुई है? लाभ हुई है कुल व्यापार में। अगले प्रश्नों को देखें। एक आयताकार बॉक्स की अंतः माप जो है 1.6 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा है। प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारा वाले कितने घनाकार ब्लॉकों को बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है ताकि बॉक्स पूर्णतः भर जाए? अब देखिए 1.6 मीटर है तो इनको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 160 गुने 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर और गुने 60 सेंटीमीटर बटे क्यूब हो जाएगा 20 गुने 20 गुने 20। तो यहाँ से आप काट सकते हैं 3 शून्य 1 2 3 2 यानी कि 3 शून्य कट गया। फिर यहाँ पर जो है 2 दूना 4 दूने 8 दूने 16, 20 बार में कटा तो 6 दूने 12 यानी कि 20 छंग 20 से 120 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ताकि बॉक्स पूर्णतः भर जाएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 5:4 है। लड़का 5 के अनुपात में है और लड़कियां 4 के अनुपात में है और कुल लड़कों की संख्या दिया हुआ है 2500। 2500 में 5 से भाग देंगे यानी लड़का के संख्या अनुपात से भाग देंगे, लड़का के संख्या में लड़का के अनुपात से भाग देंगे और निकालना है लड़की तो 4 से गुना करेंगे लड़के वाले अनुपात से। तो 5 बार में कट जाएगा 5 25, फिर 5 गुने 4 करेंगे तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कियों की संख्या। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे हैं लड़के का परिचय इस प्रकार देता है। एक व्यक्ति के साथ लड़का आ रहा था और उसका परिचय जो है इस प्रकार दिया कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी यानी मेरी बेटी के पिता का पुत्र यानी मेरा ही पुत्र है। कौन? तो यह लड़का। तो लड़के उस व्यक्ति का क्या है? पुत्र है। राज पश्चिम की ओर चल रहा है, वह
चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। यहाँ से चला है पश्चिम की ओर, इधर यहाँ से जो है 45 डिग्री पर एक बार दाएं, फिर 45 डिग्री पर एक बार दाएं, फिर उसके बाद जो है बाएं तीसरी बार में मुड़ता है 45 डिग्री पर इधर। तो ये जो है इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, यानी कि ये जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में चल रहा है। गोरैया का संबंध पक्षी से है तो सेब क्या है? गोरैया पक्षी है तो सेब फल है। अगले प्रश्नों को देखें। दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृतियों को चुनना है। आप देख सकते हैं इसमें जो है इन सबों में जो है एक ही तीर है और इसमें जो है 2-2 तीर दिया गया है, तो इसलिए दूसरा विकल्प भिन्न है। इस प्रकार से श्रृंखला में अगला क्या होगा देख सकते हैं। इससे जो है 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा 6, 2 बढ़ा 8, फिर 2 बढ़ेगा 10, तो जे, के और जे। इस प्रकार से राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। 27 गुने 5 किया तो कितना आया? 135। एक संख्या हटा दिया यानी कि 4 संख्या का औसत कितना हो गया? 25 गुने 4 बराबर 100 हो गया। तो हटाई गई संख्या कितना हो गया? 135 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा हटाई गई संख्या। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, उसकी परिमिति क्या होगी? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 13 गुने 13 किया है तो कितना हो गया? 169। और वर्ग का परिमाप या परिमिति होता है 4 गुने भुजा, तो 13 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 मीटर हो जाएगा। 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM है, तो 9 यानी कि 12 9 क्या हो जाता है? 21, तो 21:25 हो जाएगा PM। संख्या 12.6543 में 6 का जो है स्थानीय मान 6 का हो जाएगा 6/10, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 2 मीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 गुने 50 सेंटीमीटर कितना? तो आधे मीटर के बराबर हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर में 1/2 मीटर, तो 2 कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। सोना कार्बन धातु, सोना कार्बन धातु, तो इस प्रकार से सोना तो धातु के अंदर रहेगा, लेकिन कार्बन जो है क्या है? कार्बन और धातु है, तो ये बाहर रहेगा। सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, इधर जो है मान लेते हैं इधर सचिन है और इधर अंजलि है, तो अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर। सबसे पहले जान ले कि वो व्यक्ति जो है किधर की ओर है। सूर्य जो है डूबने के समय है, सूर्य यहाँ पर है और ये व्यक्ति जो है उत्तर दक्षिण में यानी कि मुख करके खड़ा है, तो अंजलि छाया जो है इधर बनेगा सूर्य का हर हमेशा। तो कहा जा रहा है कि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाएं ओर है। सचिन के बाएं ओर, सचिन ऊपर हो जाएगा और अंजलि नीचे हो जाएगा, तो अंजलि की छाया जो है अंजलि के दाहिने हाथ की ओर और सचिन के जो है ये बाएं हाथ की ओर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सचिन किस दिशा की ओर है? सचिन जो है, सचिन किस दिशा की ओर मुँह करके है? सचिन का मुख जो किधर है? दक्षिण के बगल में है, साउथ के बगल में दक्षिण की ओर है, और अंजलि का मुख रहता तो ये हो जाता उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर, तो सचिन हो जाएगा दक्षिण की ओर। अगले प्रश्नों को देखें। एक विशिष्ट कोड में TEARS को 20, 5, 1, 18, 19 लिखा जाता है, तो और LUNGS को 12, 21, 14 और 7, 19 लिखा गया है। तो सब अक्षरों का जो है मान लिखा गया है। D का मान कितना होता है? 4, A का मान 1, N का मान 14,
फिर सी का मान 3 और ई का मान 5। तो 41, 14, 35, 41, 14, 35 जो है किस में है? तो विकल्प चौथे में मौजूद है। निम्न में से कौन सा शब्दकोश पहले आएगा? पहले स्थान पर CAN सब में लिखा हुआ है। CAND, डी के बाद जो है यहाँ पर देखिए ABCDEF GHIJKL, I उसके बाद L है, यानी कि चौथा विकल्प जो है पहले स्थान पर हो जाएगा। I है डी के बाद। प्रश्न आकृतियाँ दी गई है और उत्तर आकृतियाँ चुनना है। यहाँ पर देखिए धवल त्रिभुज है, नीचे वाले सादा है और ऊपर वाले रंगा हुआ है। तो ये ऊपर वाले हट गया है, नीचे वाले आ गया है। ठीक उसी प्रकार से गोला है, आधे आधे भाग में ऊपर आधे जो है रंगा हुआ है, नीचे भाग सादा है। तो ऊपर वाला हट जाएगा और हो जाएगा कौन? सादा वाला भाग। तो इस प्रकार से जो है विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सी जो है संक्रामक बीमारी है? तो फ्लू जो है संक्रामक बीमारी है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। 1969 में जो है इन्होंने चांद पर कदम रखा था और इनके साथ इनके गुरुजी थे एडविन एल्ड्रिन। नीचे कथन और जो है यानी अभिकथन ए और दूसरे में इसको कारण दिया गया है। कथन है नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ है। कपड़ों के निर्माण हेतु जो है नायलॉन बहुत प्रचलित हुआ है। ये बातें जो है कथन जो है बिल्कुलतः सत्य है। फिर उसके बाद देखें कारण नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्या आस्था और हल्का था। यह चमकीला और धुंधले में सुगम था। ये भी सही है, यानी कि दोनों जो है ए और आर दोनों सही है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? बड़े बड़े पोषण तत्वों को जो है साधारण तत्वों में पाचन तंत्र बदलता है। निम्नलिखित को मिलान करना है। इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है, अतिसार प्रोटोजोआ से और टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन कौन सा है? तो शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। नीचे कथन दिया गया है 2 कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। और दूसरा कथन है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कथन पहला तो सत्य है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और दूसरा कथन है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि नहीं बल्कि ये जो है सभी दिनों के लिए है, सभी वृद्धि के लिए आवश्यक है। शुरुआती नहीं बल्कि बाद वाले वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। ये कृंतक हो गए, काटने वाले, इसके अंतर्गत 2-2 दांत होते हैं। तो गिलहरी और चूहे जो है कृंतक के कहलाते हैं। हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर और नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को आइरिस यानी कि परितारिका। और नेत्रदान में आँखों का जो है कॉर्निया भाग दान किया जाता है। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग बुझाया जा सकता है किस माध्यम से? तो बिजली से आग या फिर शॉर्ट सर्किट को बालों तथा मिट्टी के द्वारा जो है बुझाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट जाता है तो जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े से कट जाएगा तो व्यक्ति को जो है टेटनस बीमारी होने की संभावना रहेगा। इसके लिए उसे टेटनस की सुई लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखें, आलू जड़ का रूपांतरण नहीं है, आलू बल्कि तना का जो है रूपांतरण है, इसलिए दूसरा विकल्प सत्य है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल, तो ये खड़ी फसल जो है बरसात में लगाई जाती है, जैसे इसके अंतर्गत धान आते हैं।
संचार का सबसे तेज़ माध्यम, तो संचार का सबसे तेज़ माध्यम है इंटरनेट। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है स्थापित किया गया था 1954 में। वछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन ये है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, ये सत्य है। और कारण दिया गया है कि ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ये भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये पुतली घूम नहीं सकती है, इसका जो यहाँ पर वर्णन सही नहीं किया है, व्याख्या। तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन है ये है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। और कारण है कि बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा, ये भी सही है कथन और कारण, लेकिन ये उसकी जो है सही व्याख्या नहीं करता है, भले दोनों सही है। इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग को जो है अर्थात ग्रीन हाउस को जो है तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प बढ़ाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं, देखें तो बड़ा लकड़ हो जाएगा, भुना हुआ चिकन हो जाएगा और सेब हो जाएगा, यानी 1, 4 और 6। नीचे कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं। कथन है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं। बात सही है, सीधे नहीं करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये उनकी जो है व्याख्या नहीं करती है, और एक ही व्याख्या। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यह एंटी डिफेक्शन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है। किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? तो पानी पीने योग्य जो है हैंड पंप जो है पंप के माध्यम से निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, वही शुद्ध होते हैं पीने योग्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार? तो यह जो है विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। सबसे बड़ा महादेश जनसंख्या और क्षेत्रफल में एशिया ही है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नीचे कथन और कारण दिया गया है, देखें। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज़ी से व अधिक दाब पर होता है। कारण है कि धमनियों की भित्तियाँ मोटी और परतियाँ आस्त होती है। सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसीलिए जो है विकल्प में जो है दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मृदा का वर्गीकरण किया गया है, मिलान करना है। तो बलुई मृदा में जो है अधिक मात्रा में जो है बड़े कण पाया जाता है, और मृन में यानी कि मृन मृदा में जो है अधिक मात्रा में छोटे कण पाया जाता है, और दोमटी मिट्टी में जो है बड़े और छोटे कणों का जो है लगभग बराबर मात्रा पाया जाता है। भारत के संविधान के किस भाग को भारत का आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, और भाग 3 यानी भाग अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से
कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है तो ये हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो हालांकि चांदी होता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में है नहीं, तो विकल्प में तांबा है तो तांबा हो जाएगा। निम्न में से कौन लंबाई का मापन नहीं है? आप हाथ से लंबाई मापते हैं, रस्सी से मापते हैं, मीटर स्केल से मापते हैं, लेकिन पानी से जो है लंबाई नहीं मापते हैं। मूली क्या है? मूली जो है जड़ का रूपांतरण है। गाजर, मूली, चुकंदर। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें से क्या सही नहीं है? यदि आपके कपड़ों में आग पकड़ लिया हुआ हो तो देखें, तो आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, ये तो सही है। फर्श पर लेट जाना सही है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, ये भी सही है। और चारों तरफ दौड़ शुरू कर देना, ये इसके लिए उचित नहीं है। निम्नलिखित कथन जो है ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए गए हैं। सही कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। लेह में घर, तो यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, सही बात है। और यह 2 मंजिला होता है। इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के में काम आता है, ये सही है। और भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण नहीं, खिड़कियां जो है ऊपर वाले भाग में किया जाता है 2 मंजिले में। तो ए और बी ही केवल सत्य है, तो राइट आंसर पहला विकल्प। सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो सासाराम में शेरशाह का मुख्यालय ये जो है मकबरा है, और ये रोहतास ज़िले का जो है मुख्यालय है। नीचे कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं। कथन और कारण को मिलाते हैं। कथन है कि इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया। रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी आने नहीं दिया, पर इस बार तो फल यानी कि आम को कीड़े लग गए। कारण है कि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। कथन और कारण दोनों तो सत्य है, लेकिन यानी कि दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्नों को देखें। महाकाव्य, दुनिया में 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। तो रामायण जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, और इसका मूल नाम है, पुराना नाम जय संहिता। ओरिगेमी क्या है? ओरिगेमी जो है एक कागज़ मोड़ने की जापानी कला है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, देखें। कथन है कि हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ये तो सही है। रेफ्रिजरेटर का तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये भी सही है। कथन ए और कारण आर सही है, और ये जो है इनकी व्याख्या भी करता है, आर ए की व्याख्या भी करता है। थाईपुसम त्यौहार जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। यह तमिल क्षेत्रों में किया जाता है और भगवान मुरुगन के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 1950 से जो है 1962 तक। ईवीएम किसे कहते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सही है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, ये तो सत्य है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, तो जैविक उर्वरक कार्बनिक लवण है, जैविक। तो लेकिन ये उर्वरक दिया है तो इसलिए गलत है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, ये भी गलत है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सत्य है। ए और डी जो है सही है, इसलिए दूसरा विकल्प जो है बिल्कुलतः सत्य हो जाएगा, ए और डी। पौधे के विकास
या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। तो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। मृत्तिका मिट्टी होती है, तो मृत्तिका मिट्टी के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है देखें। तो यह मृत्तिका मिट्टी कम सुवातित होती है और ज़्यादा पानी रख सकती है। ये बी और सी दोनों कथन सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। उसके पाए जाने की संभावना होती है कहाँ में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है पाए जाने की संभावना होती है। नीचे है कथन 1 कथन 2 कि सभी पादप स्वपोषी होते हैं, कुछ पादप परपोषी भी होते हैं, इसलिए ये गलत है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये गलत है। कुछ पादप अपना भोजन नहीं भी बनाते हैं, जैसे कीटभक्षी पादप होते हैं। तो कथन 1 और 2 यानी कि दोनों का दोनों जो है गलत ही है। दोनों कथन गलत है, तो दूसरा विकल्प सत्य होगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 हैं। भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है, यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। तो यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना राज्य से जो है संबंधित हैं। चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश चीन, भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका हो जाएगा। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करेंगे? अचार को लंबी अवधि तक रखना है तो पानी के अंश को निकाल देना चाहिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है यानी बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। किस राज्य को चावल का कटोरा, हालांकि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश विकल्प के अनुसार होगा। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है, तो बच्चों पर जो है दिमागी बुखार होता है वह है इंसेफ्लाइटिस। भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर जो है कप्तान होता है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सी फसल नाइट्रोजन नियतन में सहायता करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है सहायता करता है मटर के पौधे। अगले प्रश्नों को देखें। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहा जाता है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी यह इसका आविष्कार जो है, इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो ये जो है पनामा नहर द्वारा जुड़ती है। अगले प्रश्न को देखें। भारत में सहायक गठबंधन, सहायक संधि यानी नीति को किसने पेश किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है पेश किया था। और सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को जो है हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। कथन दिया गया है ए और कारण दिया गया है आर। ग्रीष्म ऋतु में खेतों यानी कि फसलें में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है खेतों में पानी देने की अपेक्षाकृत आवृत्ति अधिक होती है, सही बात है। इसका कारण है मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्प की दर अधिक होना। मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्प की दर जो है अधिक होना इसका कारण है, तो ये भी सही है।
तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में स्थित है जल मंदिर। महावीर की मृत्यु पावापुरी में ही हुई थी। शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष मुद्रा के बारे में देखें, यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों यानी कि रोडेंट्स को आवास प्रदान करता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो यह है गैनीमीड। द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रवाल द्वारा हुई है, मूंगा मूल द्वारा हुई है लक्षद्वीप की उत्पत्ति। ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। भारत के पहले यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ यानी कि कपड़ा का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? टेंट के लिए किस सामग्री का जो है इस्तेमाल करेंगे? तो हम 2 तह वाली प्लास्टिक शीट का जो है इस्तेमाल करेंगे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। भारी एवं बड़ी ग्रह जो है बृहस्पति हैं। भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है। तो मेरी बहन जो है एक प्रकार से अनूठी है। राइट आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।